इम्तनान भाई ये बताएं कि 102 साल हो गए हैं जो जब खिलाफा का डिक्लाइन हुआ था। तो आप समझते हैं 102 साल यानी एक सदी के बाद कोई ताज़ा हवा का झोंका महसूस कर रहे हैं मुस्लिम वर्ल्ड की रीअलाइनमेंट? मैं समझता हूँ होने को है, चले करीब आए हैं, बैठ रहे हैं, इश्यूज रिजॉल्व हो रहे हैं बजाय गैरों के दर पे जाने के। तो आप इस एग्रीमेंट को और इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी डॉक्टर साहब। मैं डॉक्टर साहबा की बात को ही एग्री करूंगा और उसमें मजीद ऐड करूंगा। लेकिन आपने शुरू में एक बड़ा प्यारा सवाल पूछा था कि आलम इस्लाम तो हमारे पास मौजूद है, क्या ये उम्मत की शक्ल अख्तियार कर रहा है? जितने मुस्लिम ममालिक सर जोड़कर फाइनली बैठने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, वो लोग जो कि गल्फ के अलावा किसी से बात नहीं करते थे, दैट्स अ स्ट्रेटेजिक चेंज और ये एक साइजमिक चेंज है। ये चेंज जो आई है, ये अभी समझ लीजिए कि ये बारिश का पहला कतरा है। अभी इसको उम्मत बनने में वक्त जरूर लगेगा, बट जो कुछ हो रहा है, जिस डायरेक्शन में हो रहा है, ये डायरेक्शन बड़ी अच्छी है। लेकिन यहां पर एक पर्टिकुलर क्रेडिट है जो कि हम सबको देना पड़ेगा पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान ने सिचुएशन को लिटरली 180 डिग्री चेंज किया। आपको याद होगा कि जिस जंग के बिल्कुल आगाज के दिनों के अंदर, जब हम एसएनडीए की बात कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे थे कि हमारे फौजी दस्ते लैंड कर गए सऊदी अरब में और किसी वक्त भी पाकिस्तान जंग का हिस्सा बन जाएगा। एक तरफ हम अफगानिस्तान बॉर्डर ऑलरेडी ओपन कर चुके थे, वो चल रहा था और हर तुल इम्कान कोशिश थी, हर एक की ये बात थी, एनालिस्ट ये लिख रहे थे कि पाकिस्तान जंग का हिस्सा बनने वाला। उस सिचुएशन से लेकर ये स्विट्जरलैंड में जो कुछ अब ये नेगोशिएशन के नाम पर ये सिग्नेचर्स हो रहे हैं आपके सामने, पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली जितना अच्छा प्ले किया है, जितनी तारीफ की जाए वो कम है। लेकिन यहां पर ये बात जरूर जहन में रखनी चाहिए कि तमाम ममालिक के, जहां पर हम आलम इस्लाम की बात करते हैं, उम्मत की बात करते हैं, जियोग्राफिकली हर एक के अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट होते हैं। उन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के बीच में रहकर अगर पाकिस्तान मैनूवर कर पाएगा तो शायद हम आलम इस्लाम से एक उम्मत बन पाएंगे। पाकिस्तान की, मुझे लगता है सिचुएशन ना वो जबान की तरह है कि वो 32 दांतों के बीच में भी है और उसने 32 दांतों के बीच में भी नहीं आना है। तो ऐसी सूरत हाल में आलम इस्लाम के अंदर हम उम्मत बना पाएंगे। इवन अगर आप अमेरिका को देख लें, अमेरिका अपना इंटरेस्ट देख रहा है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि जेडी वैंस हो गए या ट्रंप हो गए, खुलकर फेक स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं, उनकी कैबिनेट के बारे में बात करें, जो कि कोई बात नहीं किया करता था। सबको एपेक से फंडिंग आती है, चाहे आप डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन हो, सबकी फंडिंग वहां से आती है। तो एकदम से इतना खुलकर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इलेक्शन सर पर है, 4 से 6 महीने रह नहीं गए, 120 दिन टोटल है और उनको पता है कि उनका ग्राफ इतना गिर चुका है कि ऐसे मौके पर वो अपने प्रो फेक स्टेट स्टैंड से हटकर कोई बात करेंगे तो शायद वो इलेक्शन में अपनी इज्जत बचा पाएंगे। ऑलरेडी आपने देखा कल रात ममदानी बैक्ड डेमोक्रेट्स तीनों की तीनों सीट्स विन कर गए। तो अमेरिका के अंदर जो लोकल पॉलिटिक्स है, ऐसे में डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि कैटलिस्ट ऐड किया अमेरिका ने कि बस किसी नाम पर भी निगोसिएशन हो और उससे आगे बढ़े। रही बात ईरान की, तो $300 बिलियन की अगर इन्वेस्टमेंट होनी है तो सर्टनली वी आर द नेक्स्ट डोर नेबर्स। पाकिस्तान को उसमें बहुत कुछ न सिर्फ मिलेगा, पाकिस्तान बहुत अहम किरदार अदा करेगा ईरान की रीबिल्डिंग के लिए, और पाइपलाइन इंशाल्लाह मेरी नजर में बहुत ज्यादा दूर नहीं है। एक जो डॉक्टर साहबा ने जो हवाला गालिबन सूरह नास का, अल खन्नास का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है सूरह नास में, मिनल जिन्नत वन्नास, वो जिन्नात में से भी है, इंसानों में से भी, खन्नास। अब ये खन्नास दो जहनों में भरा हुआ है, एक हिंदुत्वा है, एक ज़ायोनिज़म है, दोनों हैं बुचर ऑफ ह्यूमैनिटी। अब मुझे इंटरेस्टिंगली इस पे ज़रा कमेंट कीजिएगा कि हिंदुत्वा के अंदर गाय को वो माता कहते हैं, माँ जी का दर्जा देते हैं, और जनाब उनका मशरूब भी आपको पता है बड़ा जो है वो वायरल हुआ है, वो जो ड्रिंक सुबह शाम पीते हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह आब ज़मज़म पीने वाली कौम है। एक तरफ वो उसको इतना मुक़द्दस कहते हैं, दूसरी तरफ इंसानों को ज़िबा करने से नहीं जाते। एक तरफ बुचर ऑफ गुजरात है, एक तरफ बुचर ऑफ गदा है। तो आप समझते हैं कि सारी दुनिया अब एक तरफ हो गई है कि इन दो कसाइयों से जान छुड़ाई जाए? दिस इज इंटरेस्टिंग टू बी ऑनेस्ट। मैं इसको थोड़ा इमोशनल रिटोरिक से हटाकर थोड़ा रैशनल बात इस पे मैं करूंगा और अपना माय आई जस्ट ट्राई टू ऐड माय 2 सेंट्स इनटू इट। अब अमेरिका ने कोल्ड वॉर के बाद जो चीज नोट की, अब ये वो दौर था कि 1990s में हंटिंगटन की पॉलिसीज चला करती थी अमेरिका में।
तो अमेरिका ने तब ये सोचा कि अगर कोई हमारे मुकाबले में उठ सकता है तो वो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट हैं जो उठ सकते हैं। लिहाजा एक वॉर ऑन टेरर के नाम से दुनिया को एक नए तरीके से, एक नई लाठी से झोंकने की कोशिश की गई। और फिर आपने बहुत कुछ देखा कि 2000 की दिहाई में, 2010 की दिहाई में क्या होता रहा। इस सारे टाइम पीरियड में सर्टनली चाइना वाज गेनिंग द टाइम। चाइना ने अपने आप को ग्रो किया और चाइना फाइनली एक सुपर पावर बन गया, जिसको फॉर्मली एक्सेप्ट कर लिया अमेरिका ने भी, जैसे ही ट्रंप का विजिट चाइना में हुआ। अमेरिका और चाइना ने यह फैसला कर लिया है कि जिस तरीके से अमेरिका ने नजरअंदाज किए रखा चाइना को और चाइना इतनी बड़ी ताकत बन गया, अब ऐसे में ये गलती अमेरिका और चाइना इंडिया के साथ नहीं करना चाहते और वो नहीं चाहते कि ये मजीद उठे। यानी एट द सेम टाइम हमने निगोशिएशंस भी किए, 180 डिग्री के टर्न्स भी दिए, हम स्विट्जरलैंड में बैठकर दुनिया की दो ताकतों को मिलवा भी रहे हैं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बट बहुत सारा काम ऐसे है जो सिर्फ हमारी मोहब्बत में नहीं हो रहा, वो इंडिया से नफरत में भी हो रहा है। यानी अमेरिका और इंडिया अब नहीं, अमेरिका और चाइना अब नहीं चाहते कि इंडिया उस तरीके से तरक्की करे। एंड दैट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी दैट पाकिस्तान हैज गॉट, कि ये वो वक्त है जब हम मराहत ले सकते हैं, हम अपनी इकोनॉमी को, अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप कर सकते हैं। रही बात इंडिया और फेक स्टेट की, टू बी पर्टिकुलर, पूरी दुनिया के सामने ऑलरेडी बेनकाब हो चुके हैं, सारी दुनिया जानती है। अब कोई ऐसी नई ढकी छुपी बात तो है नहीं कि इनके बारे में कि मदरलैंड क्या है और फादरलैंड क्या है। ये दोनों जो है ये ढीठ लैंड्स हैं। ये वो है जो अपनी ढिठाई पर आ चुके हैं और इनकी ढिठाई दुनिया के सामने एक्सपोज हो चुकी है। अभी आप जेडी वैंस का ऑलरेडी जो रिसेंट उन्होंने इंटरव्यू दिया, एक पॉडकास्ट में भी कहा है, उन्होंने कहा है कि जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स फेक स्टेट के हम पर एतराज करते हैं, उन्हें ये समझ में आना चाहिए कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक अमेरिका ही है जिसकी जो लीडरशिप है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके अंदर कुछ लोग आपके लिए सिंपैथेटिक है। यानी आप एक वाइस प्रेसिडेंट के उस जुमले से अंदाजा लगाएं कि पूरी दुनिया में फेक स्टेट के लिए कोई पॉजिटिव जज्बात नहीं रखता है। पूरी दुनिया में सब चीजें इनके सामने हैं। यूनाइटेड नेशंस के भी मैं देख रहा था, आई थिंक 15-16 घंटे पहले ऑलरेडी डिक्लेयर्ड रिपोर्ट आ चुकी है कि जिसमें जितनी जेनोसाइड के अंदर इन्होंने मास किलिंग्स किए, उनके उन्होंने एग्जैक्ट नंबर्स इशू कर दिए। तो ऐसा तो कुछ ऐसा नहीं है रह गया कि जो मैं ये कहूं कि नहीं, शायद कहीं पे कोई अच्छे लोग बाकी होंगे, शायद हो, लेकिन दुनिया जानती है इंडिया भी बेनकाब हो गया और इसराइल भी बेनकाब हो गया। और साथ ही साथ सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है, ईरान को पता चल गया, जो कि ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे थे कि ईरान को पता चल गया कि चार पहाड़ के ऊपर ये क्या नाच नचा रहे थे, तो किन के साथ आप दोस्ती कर रहे थे। सो ईरान हैज आल्सो लर्न्ड अ लेसन, और कितने उन्होंने जो जासूस पकड़े। सो रही बात इंडिया, फेक स्टेट एवरीबडी नोज, और ये अपने मुंह की खाएंगे और ये ऑलरेडी अपने मुंह की खा रहे हैं। मेरे कुछ फलस्तीनी दोस्तों से मुलाकात रहती है डॉक्टर साहब, और वो जी अक्सर कहा करते थे, साल पुरानी बात बता रहा हूँ या शायद 2 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, वो अक्सर कहते थे कि देखना एक दिन ये सारी दुनिया के सामने बेनकाब होंगे, कंसिडरिंग कि ये 2 साल पहले की बात है। तो मैं हैरान होता था, कहते यार ये जज्बात तो बड़े अच्छे, पर ये होते हुए लग नहीं रहा है। लेकिन आज अंदाजा होता है कि झूठ के पांव नहीं होते हैं। जो बातिल है वो कितना ही शातिर हो, कितना ही चालाक हो, कितना ही ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करे, फाइनली वो बेनकाब हो जाते हैं। जाता है। मैं आता हूँ आपकी बेनकाब तरफ। होना आप देख रहे हैं। जी जी।